वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में एक खास परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को समझने वाले हैं। हाँ, ये है प्री कनेक्ट एपीआई। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन असल में ये वेब एप्लीकेशंस को तेज बनाने में काफी मदद कर सकता है। बिल्कुल, खासकर जब आप थर्ड पार्टी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो। हमारी आज की जो भी बातचीत है वो रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के प्री कनेक्ट रिएक्ट सेक्शन पर बेस्ड है, तो सोर्स वही है। राइट। तो आज का मिशन कह सकते हैं ये है कि प्री कनेक्ट को ठीक से समझें। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल करें, कब करें, कैसे करें। रिएक्ट एप्स में बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का एक शॉर्टकट तैयार कर रहे हैं लिसनर्स के लिए। एग्जैक्टली और देखिए, वेब परफॉर्मेंस की दुनिया में ना हर मिली सेकेंड मैटर करता है। अक्सर हम कंटेंट लोडिंग पर फोकस करते हैं, हाँ, लेकिन कंटेंट आने से पहले जो कनेक्शन सेटअप होता है उसमें भी काफ़ी टाइम लग सकता है। प्री कनेक्ट उसी शुरुआती डिले को कम करने का एक तरीका है। ब्राउज़र को एक तरह का हेड्स अप देता है ये। हेड्स अप की भाई तैयारी कर लो। हाँ, कि देखो हमें शायद जल्दी ही इस सर्वर से कनेक्शन चाहिए होगा, तो तुम तैयारी पहले से कर लो। अच्छा, तो ये तैयारी पहले से कर लो वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे और खोलते हैं। प्री कनेक्ट आखिर है क्या, एकदम मतलब सरल शब्दों में। देखिए, जैसे आपको किसी जरूरी व्यक्ति को मान लीजिए विदेश कॉल करना है, हम्म तो कॉल मिलाने से पहले आपको कंट्री कोड देखना होगा, है ना? वो डीएनएस लुकअप जैसा हो गया। फिर आप नंबर मिलाएंगे, इंतजार करेंगे जब तक घंटी जाती है, कोई उठाता है। वो टीसीपी हैंडशेक जैसा है। हाँ, वो इंतजार वाला टाइम। एग्जैक्टली। और अगर बहुत सीक्रेट रखनी है तो शायद एक सिक्योर लाइन चाहिए होगी, वो टीएलएस नेगोशिएशन। इन सब में टाइम लगता है। लगता है। तो प्री कनेक्ट ब्राउजर को बस ये कहता है कि देखो, हमें शायद जल्दी ही मान लो https.fonts.example.com से बात करनी पड़ेगी। तुम चाहो तो ये कंट्री कोड ढूंढने, नंबर मिलाने, सिक्योर लाइन बनाने का काम पहले से ही करके रख लो। अच्छा। और ये रिएक्ट डॉम का फंक्शन है। आप इंपोर्ट प्री कनेक्ट फ्रॉम रिएक्ट डॉम करते हैं और हाँ, फिर बस प्री कनेक्ट सर्वर का यूआरएल कॉल कर देते हैं। तो ये फंक्शन कॉल ब्राउजर को वो शुरुआती डिजिटल हैंडशेक करने का इशारा देता है पहले ही। हाँ, बिल्कुल। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि यह ब्राउजर के लिए सिर्फ एक हिंट है, एक सुझाव, कोई कमांड नहीं है। अच्छा, सिर्फ हिंट। हाँ, ब्राउजर अपनी करंट सिचुएशन देखता है। नेटवर्क कैसा है, मेमोरी कितनी है, क्या उसे लगता है ये कनेक्शन वाकई जरूरी होगा। इन सब के आधार पे वो तय करता है कि प्री कनेक्ट करना है या नहीं। मतलब गारंटी नहीं है कि कनेक्शन बनेगा ही। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, ज्यादातर मॉडर्न ब्राउजर्स इन हिंट्स को काफी सीरियसली लेते हैं। अगर ब्राउजर ये कनेक्शन पहले बना लेता है, तो फायदा यह है कि जब बाद में उस सर्वर से कोई असल रिसोर्स चाहिए, जैसे फॉन्ट फाइल, इमेज, एपीआई डेटा, स्क्रिप्ट, तो कनेक्शन सेटअप टाइम पूरी तरह बच जाता है। रिसोर्स लोडिंग फौरन शुरू हो सकती है, लैटेंसी कम होती है इससे। समझ गई। ये बैकग्राउंड में कनेक्शन रेडी रखता है। अब सवाल ये है कि एक रिएक्ट डेवलपर इसे अपने कोड में कब और कहाँ इस्तेमाल करे। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ सिनारियोज बताए गए हैं ना? हाँ, दो मुख्य सिचुएशंस बताई गई हैं। पहला है कंपोनेंट रेंडरिंग के दौरान। अच्छा, यानी जब यूआई बन रहा हो। बिल्कुल। मान लीजिए आप एक कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं और आपको पक्का पता है कि इसके अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट्स रेंडर होंगे वो किसी बाहरी होस्ट से रिसोर्सेज फेच करेंगे, इमेजेस या डेटा। तो आप पेरेंट कंपोनेंट के रेंडर लॉजिक के अंदर ही प्री कनेक्ट कॉल कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में ऐप रूट का उदाहरण है। कंपोनेंट रेंडर होते ही प्री कनेक्ट http.example.com कॉल हो रहा है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन दूसरा तरीका मुझे ज्यादा स्ट्रेटेजिक लगा, इवेंट हैंडलर्स में इस्तेमाल करना। हाँ, ये वाकई इंटरेस्टिंग है। सोचिए, यूजर किसी बटन पर क्लिक करता है ओके। और उस क्लिक से एक नया पेज लोड होता है, या शायद कोई मल्टी स्टेप फॉर्म खुलता है, विज़ार्ड जैसा। अब इन नए यूआई एलिमेंट्स को लोड करने के लिए बाहरी रिसोर्सेज लगेंगे, एपीआई डेटा, फॉन्ट्स, स्क्रिप्ट्स। तो आप कह रहे हैं कि बटन के ऑन क्लिक हैंडलर में ही प्री कनेक्ट कॉल कर दें? हाँ, और सबसे जरूरी बात, ट्रांजिशन शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंटेशन में कॉल टू एक्शन कंपोनेंट का एग्जांपल है। उसमें ऑन क्लिक हैंडलर पहले प्री कनेक्ट http.example.com कॉल करता है और उसके बाद स्टार्ट विज़ार्ड कॉल होता है, जो स्टेट चेंज या नेविगेशन ट्रिगर करेगा। अरे वाह! तो यूजर के क्लिक करते ही कनेक्शन बनना शुरू हो गया है, पेज बदलने या नया कंपोनेंट दिखने का इंतजार किए बिना। प्रिसाइसली। ये स्ट्रेटेजिक रूप से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। आप यूजर के एक्शन और उसके नतीजे के बीच के छोटे से गैप का फायदा उठा रहे हैं। कनेक्शन बनना यूजर के इरादे का पता चलते ही शुरू हो जाता है, ना कि तब जब रेंडरिंग शुरू होती है। इससे कुछ और मिली सेकेंड्स बच सकते हैं। हाँ, कीमती मिली सेकेंड्स।
ये यूजर इंटरैक्शन और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के बीच एक ब्रिज बनाने जैसा है। आप यूजर के बिहेवियर के आधार पर नेटवर्क को प्रीएम्प्टिवली तैयार कर रहे हैं। ये तो काफी क्लेवर ऑप्टिमाइजेशन है, छोटे से टाइम गैप का स्मार्ट इस्तेमाल। अच्छा, अब इसके टेक्निकल डिटेल्स पर आते हैं। पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू, ये तो काफी आसान लगता है। हाँ, इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी एक बड़ी खूबी है। इसमें बस एक ही पैरामीटर है, href। href तो ये एक स्ट्रिंग होती है जिसमें उस सर्वर का पूरा URL होता है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे https.fonts.google.com या https.api.mybackend.com। और रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मतलब अनडिफाइंड है इसका रिटर्न वैल्यू। तो इसे कॉल करके भूल जाइए, ये अपना काम बैकग्राउंड में करेगा अगर ब्राउजर चाहेगा तो। कोई कॉल बैक नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, ये तो आसान है, लेकिन जैसा अक्सर होता है कुछ कैविएट्स भी होंगे, कुछ सावधानियां डॉक्यूमेंटेशन में बताई गई हैं, उन पर बात करते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात सीधी है, एक ही सर्वर के लिए बार बार प्री कनेक्ट कॉल करने का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। अगर आपने प्री कनेक्ट https.example.com एक बार कॉल कर दिया तो ब्राउजर को हिंट मिल गया। दोबारा उसी URL से कॉल करने से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। अच्छा, मतलब बार बार नहीं करना है। नहीं, बस फंक्शन कॉल का ओवरहेड बढ़ेगा। ब्राउजर इतना स्मार्ट है कि डुप्लीकेट हिंट्स हैंडल कर लेता है। गॉट इट, एक बार हिंट देना काफी है। दूसरी बात, ब्राउजर एनवायरनमेंट में यानी क्लाइंट साइड पर आप इसे लगभग कहीं भी कॉल कर सकते हैं। कंपोनेंट रेंडरिंग के दौरान, यूज इफेक्ट हुक के अंदर, इवेंट हैंडलर में, कहीं भी ब्राउजर इसे हैंडल कर लेगा। काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग SSR या रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स के साथ कहानी थोड़ी अलग है ना? यहाँ एक लिमिटेशन है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस है, खासकर उनके लिए जो Next.js, Remix जैसे फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करते हैं। SSR या सर्वर कंपोनेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में प्री कनेक्ट तभी काम करेगा जब आप इसे कंपोनेंट रेंडर करते समय या रेंडर प्रोसेस से सीधे जुड़े किसी एसिंक कॉन्टेक्स्ट में कॉल करें, जैसे डेटा फेचिंग के दौरान। हाँ बिल्कुल। अगर आप इसे रेंडर फ्लो के बाहर कहीं और कॉल करते हैं तो सर्वर पर इसे सिंपली इग्नोर कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सर्वर साइड रेंडरिंग का मैकेनिज्म अलग है। सर्वर का मेन काम HTML जनरेट करना है। प्री कनेक्ट हिंट को क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए उसे जनरेटेड HTML में लिंक rel इज इक्वल्स टू प्री कनेक्ट href इज इक्वल्स टू ... टैग के रूप में शामिल करना होता है। अच्छा, ये काम तभी सही ढंग से हो सकता है जब हिंट रेंडर प्रोसेस के दौरान मिले। अगर हिंट रेंडर साइकिल से बाहर मिलता है तो सर्वर के पास उसे HTML रिस्पॉन्स में इंटीग्रेट करने का स्टैंडर्ड तरीका या कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। अच्छा, तो ये टेक्निकल डिटेल SSR सर्वर कंपोनेंट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी है। इसे रेंडर कॉन्टेक्स्ट में ही रखना होगा। अगला पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि अगर आपको पता है कि कौन सा स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए तो शायद दूसरी फंक्शंस बेहतर हों। हाँ, और ये प्री कनेक्ट की भूमिका को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री कनेक्ट सिर्फ कनेक्शन बनाता है, वो DNS लुकअप, TCP हैंडशेक, TLS नेगोशिएशन वाला काम, ये एक्चुअल रिसोर्स को डाउनलोड करना शुरू नहीं करता। तो ये सिर्फ दरवाजा खोलने जैसा है, सामान अंदर लाने का काम ये नहीं करता। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अब अगर आपको पता है कि आपको एक खास फाइल चाहिए ही चाहिए, जैसे कोई क्रिटिकल CSS फाइल या LCP इमेज या जरूरी जावास्क्रिप्ट बंडल, तो प्रीलोड जैसा हिंट ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। प्रीलोड? हाँ, प्रीलोड ब्राउजर को बताता है ये रिसोर्स बहुत जरूरी है, इसे अभी डाउनलोड करना शुरू कर दो, भले ही तुम्हें अभी इसकी जरूरत ना महसूस हो रही हो। और प्रीफेच, वो भी सुना है। प्रीफेच थोड़ा अलग है, वो ब्राउजर को बताता है ये रिसोर्स शायद भविष्य में काम आएगा, जैसे अगले पेज नेविगेशन पर। जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो, नेटवर्क आइडल हो, तो इसे डाउनलोड करके रख लो। वो लो प्रायोरिटी हिंट है। अच्छा, तो प्री कनेक्ट कनेक्शन बनाता है, प्रीलोड जरूरी रिसोर्स फौरन डाउनलोड करता है, और प्रीफेच फ्यूचर रिसोर्स डाउनलोड करता है फुर्सत में। मदद करेगा। अगर बॉटलनेक रिसोर्स डाउनलोड टाइम है तो प्रीलोड बेहतर हो सकता है। ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर हो गया, कनेक्शन वर्सेस डाउनलोड। धन्यवाद। और आखिरी कैविएट क्या था? आखिरी कैविएट काफी लॉजिकल है। जिस सर्वर से आपकी मेन वेब पेज होस्ट हो रही है, मतलब आपका ओरिजिन सर्वर, हाँ, उसी के लिए प्री कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ब्राउजर आपकी साइट का HTML लोड कर रहा है तो वो आपके ओरिजिन सर्वर से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। वो कनेक्शन तो पेज लोड होते ही बन गया था। DNS, TCP, TLS सब हो चुका है। प्री कनेक्ट का असली मकसद है दूसरे बाहरी यानी थर्ड पार्टी डोमेन्स के साथ कनेक्शन टाइम बचाना। जैसे कि जैसे गूगल फॉन्ट्स, कोई इमेज CDN,
थर्ड पार्टी एनालिटिक्स सर्विस जैसे गूगल एनालिटिक्स, कोई एक्सटर्नल एपीआई सर्वर जिससे आप डेटा फेच कर रहे हैं, या कोई एड नेटवर्क सर्वर। इन सब बाहरी डोमेन्स के लिए कनेक्शन सेटअप में लगने वाले समय को कम करने के लिए प्री कनेक्ट बनाया गया है। बिल्कुल सही। तो ये सब जानने के बाद असली सवाल पर आते हैं। एक डेवलपर या टीम को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? व्हाट्स इन इट फॉर देम? उन्हें प्री कनेक्ट इस्तेमाल करने से क्या ठोस फायदा मिलेगा? सीधा जवाब है फास्टर लोडिंग टाइम्स और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। ये दो मुख्य फायदे हैं। और ये फास्टर लोडिंग टाइम्स आते कहाँ से हैं? ये उसी कनेक्शन सेटअप लेटेंसी को कम करने से आते हैं। किसी बाहरी सर्वर से कनेक्शन बनाने में आसानी से 100 मिलीसेकंड से 500 मिलीसेकंड्स या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, खासकर मोबाइल या स्लो नेटवर्क्स पर। ये हिडन डिले होता है। प्री कनेक्ट इस डिले को काफ़ी हद तक या पूरी तरह ख़त्म कर सकता है। मतलब अगर मेरी साइट गूगल फॉन्ट्स पर निर्भर है, या क्लाउडिनरी से इमेजेस लाती है, या सेगमेंट जैसी एनालिटिक्स सर्विस इस्तेमाल करती है, तो इन डोमेन्स के लिए प्री कनेक्ट लगाने से पेज लोड स्पीड सुधर सकती है। हाँ, बिल्कुल। खासकर उन रिसोर्सेज के लिए जो पेज के क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ में हैं, जैसे फॉन्ट्स, या जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कोर एपीआई डेटा। यूजर को साइट ज़्यादा रिस्पॉन्सिव महसूस हो सकती है। परसीव्ड परफॉर्मेंस पर इसका अच्छा असर पड़ सकता है। और आपने कहा था ये लो एफर्ट ऑप्टिमाइजेशन है। रिलेटिवली लो एफर्ट, हाँ। आपको बस प्री कनेक्ट फंक्शन कॉल करना है सही यूआरएल के साथ। कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन या कोड चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती आमतौर पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे आंख बंद करके हर बाहरी लिंक पर लगा देना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ भी सावधानी बरतनी है। मैंने सुना है कि ज्यादा प्री कनेक्ट इस्तेमाल करने से परफॉर्मेंस खराब भी हो सकती है। क्या ये सच है? हाँ, ओवरयूज नुकसानदायक हो सकता है। हर प्री कनेक्ट हिंट सीपीयू, मेमोरी और नेटवर्क रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, भले ही कनेक्शन न भी बने। ब्राउजर एक साथ कितने कनेक्शंस खोल सकता है, उसकी भी लिमिट्स होती हैं। अगर आप बहुत सारे डोमेन्स के लिए प्री कनेक्ट लगा देंगे, तो आप ब्राउजर पर बेवजह का लोड डाल सकते हैं, और हो सकता है कि ज्यादा जरूरी कनेक्शंस के लिए रिसोर्सेज कम पड़ जाएं। तो फिर सही अप्रोच क्या है? कैसे तय करें कि किन डोमेन्स के लिए प्री कनेक्ट इस्तेमाल करना है? प्रायोरिटाइज और मेजर। सबसे पहले उन थर्ड पार्टी डोमेन्स को पहचानिए जो आपके एप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं। ओके। ये वो डोमेन्स हो सकते हैं जो एसेंशियल फॉन्ट्स, स्क्रिप्ट्स, स्टाइल्स या कोर कंटेंट सर्व करते हैं। आप ब्राउजर डेवलपर टूल्स में नेटवर्क टाइप देखकर पता लगा सकते हैं कि किन एक्सटर्नल कनेक्शंस को बनने में ज्यादा टाइम लग रहा है। वो वाटरफॉल चार्ट में लंबी हरी, नारंगी, बैंगनी बार दिखती है कनेक्शन सेटअप की। अच्छा, तो डेव टूल से पता चल सकता है कि बॉटलनेक कहाँ है। हाँ, फिर उन 4-6 सबसे क्रिटिकल या स्लो डोमेन्स के लिए प्री कनेक्ट इंप्लीमेंट करें। इससे ज्यादा आमतौर पर जरूरी नहीं होता और काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स, लाइटहाउस, वेब पेज टेस्ट या रियल यूजर मॉनिटरिंग डेटा का इस्तेमाल करके देखें कि क्या वाकई पेज लोड टाइम या की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जैसे एफसीपी, एलसीपी में सुधार हुआ है। बिना मेजरमेंट के ऑप्टिमाइजेशन अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। वाइज वर्ड्स, प्रायोरिटाइज, मेजर एंड इटरेट। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। जरूर। संक्षेप में, प्री कनेक्ट रिएक्ट डॉम का एक फंक्शन है जो ब्राउजर को बाहरी सर्वर्स के साथ कनेक्शन जल्दी बनाने का हिंट देता है। ये डीएनएस लुकअप, टीसीपी हैंडशेक और टीएलएस नेगोशिएशन जैसे कामों को पहले ही निपटाकर रिसोर्स लोडिंग में होने वाली देरी को कम करता है। इसे आप कंपोनेंट रेंडरिंग के दौरान यूज कर सकते हैं या इवेंट हैंडलर्स में यूजर एक्शन और यूआई ट्रांजिशन के बीच के गैप का फायदा उठाते हुए। याद रखने वाली मुख्य बातें हैं, ये सिर्फ एक हिंट है, ब्राउजर इग्नोर कर सकता है। एसएसआर सर्वर कंपोनेंट्स में इसे रेंडर कॉन्टेक्स्ट में ही कॉल करना होता है। एक ही सर्वर के लिए बार बार कॉल करने का फायदा नहीं, और ये ओरिजिन सर्वर के लिए बेकार है। इसका असली फायदा थर्ड पार्टी डोमेन्स के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कनेक्शन बनाता है, रिसोर्स डाउनलोड नहीं करता। उसके लिए प्रीलोड या प्रीफेच जैसे दूसरे टूल्स हैं। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें, क्रिटिकल डोमेन्स को प्रायोरिटाइज करें और इम्पैक्ट को मेजर करें। बिल्कुल, परफॉर्मेंस टूल बॉक्स में ये एक उपयोगी टूल है। और हाँ, यहाँ एक विचार मैं छोड़ना चाहूँगा आगे सोचने के लिए। प्री कनेक्ट कनेक्शन सेटअप टाइम को ऑप्टिमाइज करता है, लेकिन किसी बाहरी डोमेन से रिसोर्स लाने का पूरा प्रोसेस काफ़ी लंबा हो सकता है। कनेक्शन बनना, रिसोर्स डाउनलोड होना, फिर ब्राउजर द्वारा प्रोसेस किया जाना। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ प्री कनेक्ट लगाना काफ़ी है,
या असली परफॉर्मेंस गेन्स तब मिलते हैं जब आप प्री कनेक्ट को दूसरी स्ट्रैटेजीज के साथ चतुराई से कंबाइन करते हैं, जैसे क्रिटिकल रिसोर्सेज के लिए प्रीलोड इस्तेमाल करना, नॉन क्रिटिकल रिसोर्सेज को डिफर करना या रिसोर्स साइज को ऑप्टिमाइज करना। मतलब पूरे लोडिंग पाइपलाइन को देखने की जरूरत है, न कि सिर्फ एक हिस्से को। ये वाकई सोचने वाली बात है। आइसोलेटेड ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस होलिस्टिक अप्रोच। एक दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।